क्या आप जानते हैं कि यूएस डॉलर दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग के लिए यूज की जाती है, यानी कि बिजनेसेस और अलग अलग चीजों के लेन देन में यूएस डॉलर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यानी कि पेमेंट्स यूएस डॉलर में होती है और बिजनेसेस भी ज्यादातर अमेरिकन डॉलर को ही यूज करते हैं अपनी पेमेंट्स के लिए और बिजनेस के लिए। इसी वजह से अमेरिकन डॉलर दुनिया में नंबर 1 ट्रेडेड करेंसी मानी जाती है और साथ में दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी भी मानी जाती है। पर सबसे ज्यादा लेन देन में यूज होने के बावजूद भी यूएस डॉलर दुनिया की हाईएस्ट वैल्यू करेंसी नहीं है। हाईएस्ट वैल्यू करेंसी मींस जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। अगर आप मान लो यूएस डॉलर को इंडियन करेंसी से कंपेयर करोगे तो आपको उसमें वैल्यू पता लगेगा कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू 83 इंडियन रुपीस है। तो इसी कंपैरिजन से हम अलग अलग कंट्रीज की करेंसी की इंडिया के साथ वैल्यू देखते हैं कि किस कंट्री की वैल्यू इंडियन रुपीस में कितनी है और किस करेंसी की वैल्यू इंडियन रुपीस में कितनी है। तो आखिर वह कौन सी देश की करेंसी है जो दुनिया में नंबर 1 पर आती है, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू करेंसी है। तो अब हैरान करने वाली बात यह मानी जाती है कि यूएस डॉलर तो इस टॉप 5 लिस्ट में है ही नहीं और यूरो जैसी यूरोपियन करेंसी भी इस लिस्ट में नहीं है। तो आखिर वह कौन सी करेंसी है, कौन से देश की करेंसी है जो इन दोनों से भी बहुत पावरफुल है, यानी कि जो नंबर 1 पर आती है। तो इसका जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया की 5 सबसे हाईएस्ट वैल्यू करेंसीज के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वह भी ये इन्फॉर्मेशन देख सके। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि हमारे इंडियन करेंसी की वैल्यू कितनी है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि नंबर 5 पर कौन से देश की करेंसी है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है ब्रिटिश पाउंड। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में ब्रिटिश पाउंड करेंसी यूज की जाती है और दुनिया में नंबर 5 पर आती है। ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इंडियन रुपीस में अगर मैं बात करूं तो एक ब्रिटिश पाउंड 106 इंडियन रुपीस के बराबर है और ये नंबर घटता बढ़ता रहता है। ज्यादातर अगर हम देखते हैं तो ये नंबर 104 से 106 इंडियन रुपीस के बीच में रहता है, यानी कि एक ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू 104 से 106 के बीच में रहती है। आखिर ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू यूएस डॉलर और यूरोप की यूरो करेंसी से ज्यादा क्यों है? इसका जवाब है लंदन। यानी कि लंदन एक फाइनेंशियल सेंटर है और यूनाइटेड किंगडम की ज्यादातर इंटरनेशनल एक्टिविटीज लंदन से ही की जाती है। मोस्टली बिजनेसेस जो लंदन में ऑपरेट करते हैं उनके बिजनेसेस वहां पर है, वहीं से वे अपने बिजनेसेस ट्रेड करते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और साथ में मनी ट्रेडिंग भी यहाँ से की जाती है। इसलिए ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू ज्यादा है। और साथ ही यूके की जीडीपी में बैंक ऑफ इंग्लैंड का सबसे बड़ा मेजर रोल है, जो करेंसी इशू करता है और इंटरनेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू यूएस डॉलर और यूरोप की यूरो करेंसी से भी बहुत ज्यादा है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है जॉर्डानियन दिनार, जो कि जॉर्डन कंट्री की करेंसी है। जॉर्डन एक मिडल ईस्ट कंट्री है जो कि सऊदी अरेबिया, इजराइल और इराक के बीच में है। इस कंट्री की करेंसी भी बहुत वैल्यूएबल है। एक जॉर्डानियन दिनार 117 इंडियन रुपीस के बराबर है। यहाँ की करेंसी हाई होने के कारण यहाँ के स्टेबल एक्सचेंज रेट और वेल डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, जिससे कंट्री की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है और करेंसी की वैल्यू हाई होती है। यह कंट्री भी बहुत डेवलप कंट्री है और इस कंट्री की करेंसी की वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है ओमानी रियाल, जो ओमान कंट्री की करेंसी है। ओमान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है जो यूएई और सऊदी अरेबिया के बिल्कुल नजदीक है। इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन 75 लाख के आसपास है और 5 से 10 लाख तो यहाँ पर सिर्फ इमिग्रेंट्स ही रहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन में मेजोरिटी में मुस्लिम है। ओमान के अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अच्छे रिलेशंस भी है, तो इसी कारण से यहाँ की इकोनॉमी ज्यादातर यहाँ के ऑयल रिजर्व्स पर डिपेंड रहती है। यहाँ का ऑयल सेक्टर बहुत ही मुख्य रोल निभाता है यहाँ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। यह देश क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिडिल ईस्ट में, जिसके कारण इसकी करेंसी की वैल्यू हाई है, क्योंकि जो ये दूसरी कंट्रीज में अपने ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं तो पेमेंट भी ये अपनी करेंसी में ही लेते हैं, ना कि यूएस डॉलर्स में। तो इसी कारण से ओमानी रियाल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो कि 216 इंडियन रुपीस के बराबर है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है बहरीन की करेंसी बहरीनियन दिनार, जिसकी वैल्यू यूके के ब्रिटिश पाउंड से तो डबल ही है। एक बहरीनियन दिनार की वैल्यू 220 इंडियन रुपीस है और वहीं अगर हम बात करें तो यूके के ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू 106 रुपए थी। बहरीन मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। बहरीन कतर के पास पर्सियन गल्फ में एक छोटा सा आइलैंड है जो कि ज्यादातर ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड रहता है, जिससे यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होती है और करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। इस कंट्री में इंडियन की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। बहरीन पहले नंबर पर सबसे ज्यादा तो ऑयल एक्सपोर्ट से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर
सबसे ज्यादा एल्युमिनियम की प्रोडक्शन की जाती है। तो ऑयल एक्सपोर्ट्स और एल्युमिनियम की प्रोडक्शन के कारण बहरीन की करेंसी दुनिया में नंबर 2 पर आती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं दुनिया की सबसे हाईएस्ट वैल्यू करेंसी के बारे में, जो कि है कुवैती दिनार, जो कि कुवैत कंट्री की करेंसी है। कुवैत इराक और सऊदी अरेबिया के बीच में है। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे ज्यादा हाई वैल्यू करेंसी मानी जाती है। तो अगर हम एक कुवैत दिनार की वैल्यू की बात करें, जो कि इंडियन रुपीस में 272 रुपए है और यूएस डॉलर में 3.27 डॉलर्स है। कुवैत की इकोनॉमी पेट्रोलियम रिसोर्सेज के कारण सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। कुवैत पूरी दुनिया में एक अमीर देश भी माना जाता है और यहाँ की करेंसी की वैल्यू भी बहुत हाई है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कुवैत दुनिया में 5वें नंबर पर आता है सबसे ज्यादा अमीर कंट्रीज में। कुवैत में दुनिया का छठा लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, जिसके कारण यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो यहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्री में, तो ये पेमेंट यूएस डॉलर की बजाय अपनी करेंसी यानी कि कुवैती दिनार में ही पेमेंट लेती है, जिसके कारण से इनकी करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई होती जा रही है। और साथ में कुवैती दिनार का यूएस डॉलर से पावरफुल होने का एक कारण यह भी है कि यहाँ बिल्कुल भी टैक्स नहीं है, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट में कुवैती दिनार की बहुत ज्यादा डिमांड है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वे अपनी अर्निंग करते हैं, तो उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। जैसे ही आपने सुना होगा दुबई में भी कोई टैक्स नहीं है, तो वैसे ही कुवैत में भी कोई टैक्स किसी को पे नहीं करना पड़ता। तो इसी वजह से यहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और दूसरी कंट्रीज यहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट करती है। तो इसी कारण से कुवैती दिनार दुनिया में नंबर 1 पर आता है हाईएस्ट वैल्यू करेंसी में। तो अगर हम बात करें भी भारतीय रुपए यानी कि इंडियन रुपीज, हमारी इंडिया की करेंसी कितने नंबर पर रैंक करती है, तो अगर हम दुनिया की टॉप 10 हाईएस्ट वैल्यू करेंसी की बात भी करें ना, तो भी उसमें इंडिया की करेंसी किसी भी नंबर पर रैंक नहीं करती। अगर हम एक इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करें तो वो सिर्फ होएगा 0.012 यूएस डॉलर, यानी कि इतने कम यूएस डॉलर से तो आप खुद ही सोच सकते हो कि हम कुछ भी चीज नहीं खरीद सकते। तो इसी कारण से आपको पता ही होगा हमारी गवर्नमेंट, अगर हम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं या कुछ और भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्रीज में, तो हम ज्यादातर पेमेंट यूएस डॉलर में ही करनी पड़ती है हमें। तो इसी कारण से हमारी इंडियन रुपीज की वैल्यू बहुत ही कम है। अगर हम यूएस डॉलर की बजाय हर जगह इंडियन रुपीज में पेमेंट करने लगे, कोई भी सामान अगर हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट अगर इंडियन रुपीज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देने लगी, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा हो सकती है। तो नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। तो अगर आप ऐसे ही नई नई वीडियोस इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगी और आप सबसे पहले वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और किसी वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नई नॉलेज के साथ।